तैयार होकर के मेरे आश्रम पर आए हो, ऐसा मौका बारी बार नहीं आता है। जितनी गलती की है भगवान कृष्ण आपने की है, अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और श्राप की बात जब उत्तम मुनि कहवा लागो जना, कृष्ण बग हंसवाल को बोले भाई 2 दिन की भक्ति कर आने और देवताओं का मान अपमान करना चाहता है और श्राप देना ही चाहता है तो मुझे दे दीजिए, तेरा श्राप मेरे लग भी नहीं सकेगा क्योंकि मैंने न्याय में फैसला किया है। उत्तम मुनि बोलो अब तुम्हें श्राप देकर के रहूंगा। जब भगवान कृष्ण खड़ा होकर के विराट स्वरूप दिखाता है, विराट स्वरूप माता कुंती को भी दिखाया था, विराट स्वरूप अर्जुन को भी दिखाया था, जो हार्दिक इच्छा कर करके देखा था। आपके शरीर के वेग को बढ़ाना शुरू करता है, बढ़ाता भगवान कृष्ण आकाश मार्ग की तरफ लेकर के जाता है। जब उत्तम मुनि तड़ाने देख तो ऊपर ने देखो, भगवान की तरफ नजर हो जाती है, लेकिन ये जान जाता है कि ये तो लीला कुछ और है। ऐसा भी महाभारत में प्रमाण मिलता है कि आपका मुंह फाड़ करके दिखाता है तो तीनों लोग भगवान कृष्ण के मुंह में नजर आते हैं। जान जाता है ये तो सरासर के रचने वाले कुछ और हैं। जाकर के चरण में पढ़ने की कोशिश करता है। भगवान कृष्ण ने कहा, उत्तम मुनि आपने वादा किया था, श्राप देने के लिए तैयार हो गया था, मेरी गलती बता रहा था। मैं तुम्हें उदाहरण टाइप के ऊपर समझाता हूं कि जिस समय भीम को आपके पास में बुला करके विष पिला करके भीम को रसातल में डाल दिया गया था, बता किसकी गलती थी? प्रसन्न हो जाता है। सुन रहा था, तेरे मुख से बताता था गलती किस प्रकार से किसकी थी। उत्तम मुनि ने कहा, बोलो महाराज दरिया की जी, कुंती के नाना आर्य ग्राम का नाग 8 कुंडों का ले जाकर के पानी पिलाता है, पानी पिला करके 60,000 हाथियों का बल देता है। दूसरी बात में शकुनी ने एक जगह बैठ करके दरियाधन के प्यारे में बोझ की साजिश रच करके लाख सा ग्रह जलाया गया था। 5 पांडु योग क्रिया द्वारा आपका समय निकाल करके बाहर निकल गए थे। भीड़ भीड़नी और 5 टावर उसके अंदर 5 व्यक्ति मारे गए थे। बता किसकी गलती थी? क्या उसमें 5 पांडु की गलती थी जो बिगर मौत 5 इंसान मारे गए थे? और यह भी समझौता किया था कि 5 पांडु मारे गए हैं, लेकिन पहले ही विदुर ने सब बातें समझा करके सारी तसल्ली कर दी थी, जब तो 5 पांडु गंगा तट पर पहुंचे थे। तीसरी बात में इंद्रप्रस्थ के अंदर स्पष्टिक मणि द्वारा सुंदर भवन का निर्माण किया गया। दरियाधन भवन देखने के लिए गया था। विद्वान बताते हैं कि वो भवन इस प्रकार से बनाया गया था। स्पष्टिक मणि का कारण था कि जहां पर जल था वहां पर थल दिखाई देता था, जहां पर थल था जहां पर जल दिखाई देता था। तैयार होकर के उस स्थान पर गया। पांचाली ने यह कहा कि अंधों के अंध पैदा होते हैं। जब स्पष्टिक मणि का जो भवन है और जिसमें उल्टा से उल्टा कार्य होता है, क्या उसने गलत कह दिया? फिर सभा बीच में बैठ करके 5 पतियों की नारी पांचाली को नग्न किया गया। दादा भीष्म भी उस स्थान पर बैठा हुआ था, लेकिन किसी के मुख में यह नहीं निकला कि यह सही है कि या गलत है। बता किसकी गलती थी? चुपचाप बैठ जाता है। एक ब्राह्मण की गऊ की चोरी हो गई थी। चोरी के कारण से अर्जुन के पास में गया। एक ऋषि आश्रम पर आकर के इस प्रकार से बताता है कि जिस स्त्री के 5 पति होते उसे नेम और टाइम से रहना चाहिए। पांचाली का स्वयंवर किया। राजा द्रौपद ने भी मन में विचार किया था कि मेरी लड़की के भी 5 पति हैं। उदाहरण टाइप पर
ऋषि मुनियों ने आकर के इस प्रकार से कहा था, कोई बड़ी बात नहीं है। गौतम कुल के अंदर जटिला नाम की स्त्री है जिनके 7 मोटियार थे। महाभारत का प्रमाण है, गौतम कुल में जटिला नाम की स्त्री है जिनके 7 पति है, तेरी लड़की का 5 ही थी। ऋषियों ने आकर के ये कहा था कि तुम नेम टेम से रहो, नेम टेम से रहता कि एक स्त्री के मकान पर बैठा है तो दूसरा पति महल में नहीं जाएगा और बामण की गाय की चोरी होगी। बामण अर्जुन ने बोले, यार हमारी गाय में कोई लेगो, आप श्री में एक जगह राजा और ये एक जगह रह बाड़ो, चाहे भगवान होया आएला भाई नहीं तो वही जाए थे, बैठा वही जाए थे। मित्रता के भाव से कहता है कि मेरी गऊ को छुटाएगा। जब अर्जुन तैयार होकर के जाता है, जिस समय अर्जुन पांचाली के पास में बैठा हुआ था, जूती धर्मपुत्र की कटी हुई थी, लेकिन अर्जुन व्याकुल हो रहा था कि ब्राह्मण की गाय ने छुटवाऊंगा तो सारो पाप सिर मारे आओ वो। लिए जोर से ठेकारा कर करके फली से भीतर जाकर के गांडव धनुष हाथ से उठा करके बाहर आ जाता है। बता 12 साल को वनवास विचाराम दिवायो दरियादन की साजिश थी को ना, बता किसकी गलती थी? उत्तम मुनि सुनु आयो। थोड़े दिन बाद में यह संसार जानता है, थोड़े दिन बाद के अंदर 5 पांडु और 5 पतियों की नारी पांचाली को 12 साल का